वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है। अब हम इस कोर्स के जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो टारगेट यही है कि कैसे किसी भी एग्जाम को पहली बार में क्लियर करें, या कोई भी हम एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है वो कैसे लेके आए। परीक्षा में पहली बार में 100% कैसे सेलेक्ट हो, आखिर वो ऐसी क्या रणनीति है जिसकी वजह से हम उस एग्जाम में 100% है वो सेलेक्ट हो। फ्रेंड्स, रणनीति है वो होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी रणनीति नहीं है तो फिर हम उस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। मैंने आपको जो पीछे के पार्ट जितने भी बताए ये सारे के सारे इस एग्जाम को निकालने की रणनीति ही है। ये जो पीछे वाली चीजें हैं ये आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप किसी भी चीज को ये मत मान लेना, हल्के में मत ले लेना कि हाँ ये चीज काम की नहीं है। हर एक एक बात जो मैंने आपको बताई है वो बहुत ही काम की बताई है। आप इन पे वर्क करना, प्रैक्टिस करना। जब आप इन पे वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब देखना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन चीजों का। यहाँ पे देखिए, आप एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है और यहाँ पर कुछ इस तरह का पजल है और टारगेट यहाँ पर है, ये टारगेट है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इन पजल्स में उलझ जाते हैं, इन पजल्स में उलझ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि हमें अपने इस टारगेट पे कैसे जाना है। अगर किसी की रणनीति होगी, आपके पास में चाहे कितना ही हथियार हो, अगर आपको इससे निकलने का तरीके का नहीं पता है तो फिर आप यहां तक नहीं पहुंच सकते, आपके इस टारगेट तक आप नहीं पहुंच सकते। तो आपके पास में इस तरह की रणनीति होनी चाहिए जिससे आप यहां पर पहुंच सको। आपके पास में हथियार है, यानी आपने बहुत पढ़ाई की है, सब कुछ पढ़ाई की है आपने, जितने सर ने बताए वो पढ़े हैं, आप अपनी तरफ से भी पढ़ा है, खूब मेहनत की है आपने, लेकिन उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि रणनीति नहीं होती। इस वजह से फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक चीज को ध्यान से सुनना, सारी की सारी चीजें हैं वो बहुत ही ध्यान लगाकर सुनने की है। मैंने अपनी लाइफ में खुद ने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, और क्योंकि 2009 से मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम देते हुए देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जब एग्जाम देने के बाद में अपनी कई गलतियां बताते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो भी मिलते हैं, तो जिनका सिलेक्शन होता है वो भी अपनी सारी चीजें बताते हैं, और जिनका नहीं होता है वो भी अपनी कमियां हैं वो बताते हैं। बहुत ज्यादा वो कमियां नहीं बताते हैं, वो तो ये बोलते हैं सर पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उनकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज से या वो क्या कहना चाहते हैं, लगभग बातें हैं वो मैं सारी की सारी उनकी पहचान जाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफल होते हुए भी देखा है और बहुत सारे स्टूडेंट को असफल होते हुए भी देखा है। मैंने खुद ने भी बहुत सारे एग्जाम दिए और मैं अभी भी बहुत सारे एग्जाम देता हूं, ताकि ये पता लग सके कि किस तरह का ट्रेंड आ रहा है और स्टूडेंट्स है वो क्या क्या गलतियां करता है, उनको क्या करना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्योंकि सीट तो कुछ लिमिटेड है ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और आपको लगता है मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो फिर मैं मानता हूं कि आपकी रणनीति में कमी है। मैं स्टूडेंट एक बात बोलना चाहूंगा कि हम उस वजह से असफल नहीं होते जो हमें नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, हम उस वजह से असफल नहीं होते जो हमें नहीं आ रहा है, हम उस वजह से असफल हो जाते हैं जो हमें आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है। यानी आप अपनी स्ट्रेटेजी है उसको गलत तरीके से अगर आप उस एग्जाम को निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आपको असफलता मिलेगी। इसलिए इस रणनीति पे मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि रणनीति से ही किसी भी एग्जाम है उसको निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगा जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बहुत ही उनका माइंड है ना इतना जलेबी की तरह है, पूरा का पूरा उलझा हुआ होता है। वो किसी इजी टॉपिक को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि वो खुद को नहीं पता होता कि ये मैंने क्या कर दिया, और उनको अगर चेंज करने की कोशिश करे तो वो चेंज होते ही नहीं है। मेरा उन स्टूडेंट से विशेष आग्रह है, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, हर किसी को आपकी आदत का पता है, सबसे ज्यादा आप अपने आप को जानते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर बदलने की जरूरत है तो बदल जाओ। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो सड़ी गली प्रोग्रामिंग आपके माइंड में फिट है,
आप बार बार उसी रास्ते से बार बार उसी रास्ते से जा रहे हो और बार बार आप सक्सेस है वो नहीं हो रहे हो। इसलिए अगर, क्योंकि समय के साथ में जो बदलता नहीं है ना, तो समय उसको नष्ट कर देता है, ध्यान रखना। आपको समय के साथ में बदलना होगा, जो भी चेंजेस है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप एग्जिस्ट कर पाओगे। इसलिए ऐसे स्टूडेंट जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार उसी पुराने तरीके को यूज ले रहा है, उन स्टूडेंट्स को चेंज होने की बहुत जरूरत है। सफल वही होता है जो कि हमेशा प्रोग्रामिंग को चेंज करने में बिलीव करता है, समय के साथ में अपने माइंड में ये चीजें लेके चलता है कि हाँ, अब किस तरह का मुझे प्रोग्रामिंग करना है, अब मुझे किस तरीके की प्रोग्रामिंग करना है, किससे भी आपकी जो भी आप जिस टारगेट को पाना चाहते हो उसके लिए आप एक ही तरह की प्रोग्रामिंग लेके चल रहे हो, तो फिर वहां पर सफलता है वो नहीं मिलेगी। इसलिए जो स्टूडेंट्स गलत प्रोग्रामिंग फिट कर रखी है, उन स्टूडेंट को पहले तो सही प्रोग्रामिंग फिट करनी पड़ेगी। उनको सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं आधा दिन दे दो। आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रांगनेस क्या है, तो आप अपनी वीकनेस पे सबसे ज्यादा वर्क करो। आप लिख लो, एक तरफ आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है और एक तरफ लिख लो आपका वीक पॉइंट क्या है। तो स्ट्रांग पॉइंट है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वीक पॉइंट है उन पे बहुत काम करने की जरूरत है। वीक पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं कि मैं किसी इजी चीज को कॉम्प्लिकेट बना देता हूं, तो वहां पे आप उसको इजी बनाओ। आपकी वीक पॉइंट क्या हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेता हूं, मुझे शायद इतना नहीं सोचना चाहिए, आपको वो चीज ठीक करनी चाहिए। आपकी वीक पॉइंट क्या हो सकता है कि जो सब्जेक्ट मुझे कम आ रहा है, मैं उसको पढ़ने से डरता हूं, मैं उसके हाथ ही नहीं लगाता हूं, आपका ये वीक पॉइंट है, ध्यान रखना। आपको वो सब्जेक्ट और ज्यादा डराएगा और ज्यादा आप फिर उस सब्जेक्ट से डरोगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है जो सब्जेक्ट आपको कम आ रहा है या आपका वीक पॉइंट है। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। आपके वीक पॉइंट जितने भी है उनको लिखना और उसके बाद में एनालाइज करना। मैं कहता हूं चाहे एक दिन लग जाए आपके वीक पॉइंट में आपको पता लगाने के लिए, और उनके ऊपर उसके बाद में वर्क करना है, क्योंकि अदरवाइज आप अगले साल के लिए फिर तैयार रहो, फिर अगले साल के लिए फिर तैयार रहो। वीक पॉइंट पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आप किसी को कहोगे मेरे साथ ये हो गया था वो हो गया था, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको सिंपैथी मिलनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना है। जिंदगी आपकी है। मैं कहता हूं इस रणनीति को बनाने के लिए तैयार हो जाओ, और आपको क्या क्या करना है, कैसे इस युद्ध को जीतना है, इसके लिए जितना भी आपको चेंज होना पड़े उस चेंज को स्वीकार कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने गलत कंसेप्ट पहले पढ़ रखे हैं, चाहे 8th में पढ़ रखा है, 10th में पढ़ रखा है या 12th में पढ़ रखा है, और जब उनको टीचर सही कंसेप्ट बता रहा है तो वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो इतना ज्यादा अपने दिमाग पे जोर दे रहे होते हैं, ऐसे उस टीचर को भी ऐसे देख रहे होते हैं कि तुम गलत बता रहे हो। नए स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले का गलत पढ़ा है कभी और अब पता चल रहा है ये सही है, कम तुरंत का तुरंत चेंज हो जाओ और उस चीज को एक्सेप्ट करो। मैं एक लर्निंग का सबसे अच्छी चीज बताता हूं। सबसे ज्यादा लर्न वो करता है जो टीचर पढ़ा रहा है उन बातों को एज इट इज एक्सेप्ट करना। लर्निंग करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जो भी सामने आपको बता रहा है उसकी हर बात को स्वीकार करना। अगर आपने हर बात को स्वीकार नहीं किया तो आप सीख नहीं सकते। हाँ, ये बात हो सकती है कि वो चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें फिर हम डिटेल में जा सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन सबसे पहली चीज जरूरी है वो है कि जो सामने आपको टीचर बता रहा है उनकी बातों को स्वीकार करना। जितना ज्यादा कोई स्वीकार करेगा, हाँ हो रहा है, बता रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जितना ज्यादा स्वीकार करेगा वो उतना ही ज्यादा उन चीजों को सीखेगा। और जो जितना ज्यादा उसका रेसिस्ट करेगा वो उतना, क्योंकि फिर उसका आदत पड़ जाएगी, वो सामने क्या पढ़ा रहा है उसमें उसका दिमाग ही नहीं लगेगा, वो तो हमेशा उसकी आदत पड़ जाएगी उसका रेसिस्ट करने की, हाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, और फिर वो कभी भी सीख नहीं पाएगा और उन लोगों का कभी सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो कोई बात नहीं है, पुरानी चीजें हैं उन चीजों को छोड़ो और सीखने वाली क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को लर्न करो। यानी जलेबी की तरह अगर आपका दिमाग है, आपको पता है, तो उसको बिल्कुल सही सुलझाने की जरूरत है और अपनी वीकनेस पे काम करने की बहुत बहुत आपको जरूरत है।